हेलो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेके। काश हम बड़े होते। डब्बू अपने घर में खिलौने से खेलने में मस्त है। तभी उसकी मम्मी का परेशान हालत में कमरे में प्रवेश करती है। मम्मी, डब्बू क्या कर रहे हो? चलो अपने खिलौने उठाओ और इन्हें अलमारी में रखो। पूरे घर को कबाड़ खाना बना रखा है। डब्बू, मम्मी मैं अभी शीनू के घर जा रहा हूँ, आकर समेट दूंगा। मम्मी, नहीं, पहले इन्हें समेटो फिर जाना। घर में कोई मेहमान आ जाए तो क्या देखेगा? यही ना कि इन्हें रहने का सलीका भी नहीं आता। डब्बू, ओफो, मेहमान क्या मेरे खिलौने देखने आएंगे? और अगर देखेंगे तो भी ये ना कहेंगे कि इतना सुंदर सुंदर खिलौने हैं। मम्मी, मैंने कहा ना। डब्बू, ठीक है समेटता हूँ, बड़बड़ाता है। पता नहीं खिलौने से कौन सी आफत आ जाती है। मम्मी को तो सब कुछ सिमटा हुआ मिलना चाहिए। रोज समेटो समेटो समेटो, तंग आ गया हूँ मैं रोज की इस समेटो समेटो से। डब्बू, लो सिमट गए सब खिलौने, अब मैं जा रहा हूँ। मम्मी, पर कहाँ? डब्बू, अरे इतनी ही देर में भूल गई क्या? शीनू के घर। और कहाँ? शीनू के घर में। शीनू, मम्मी अपने मेरे प्ले कार्ड्स कहाँ रख दिए? अभी डब्बू आने वाला है, हमें खेलना है। शीनू की मम्मी, कुछ खेलना वेलना नहीं है, तुमने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया है। पहले अपना होमवर्क पूरा करो फिर खेलने का सोचना। डब्बू के आने से पहले होमवर्क पूरा कर लो, तब तक मैं तुम्हारी मनपसंद खीर बनाती हूँ। शीनू, हाँ यह अच्छा तरीका है एक छोटी बच्ची को होमवर्क में फंसाने का। पता नहीं कब हमें होमवर्क के अत्याचार से मुक्ति मिलेगी। मैं तो तंग आ गई हूँ रोज रोज के होमवर्क से। तभी घंटी बजती है। शीनू दरवाजा खोलती है। बाहर डब्बू खड़ा है। वह भीतर प्रवेश करता है। मम्मी, कौन आया है? शीनू, मम्मी डब्बू है। शीनू की मम्मी, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? शीनू, नहीं, थोड़ा सा रह गया है। शीनू की मम्मी, पहले अपना होमवर्क पूरा कर लो फिर खेलना। डब्बू, तुम्हारी मदद करेगा। डब्बू, हे भगवान। शीनू, डब्बू, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि होमवर्क एक भूत है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ता? डब्बू, हाँ लगता है। होमवर्क भी और ये बड़े भी। करो वो करो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों नहीं कर रहे, सारा दिन काम काम काम। शीनू सोचा काश हम बड़े होते, फिर न कोई होमवर्क न कोई और बोरिंग काम। शीनू, सिर्फ हम बड़े ना होते बल्कि हमारे बड़े ही छोटे होते। हम उन सब पर लॉक झाड़ते और आदेश चलाते, खूब मस्ती करते। काश ऐसा होता। होमवर्क होमवर्क समाप्त कर दोनों खीर खाते हैं और खेलते हैं 1 घंटे बाद। शीनू की मम्मी, डब्बू बेटा तुम्हारी मम्मी का फोन आया है, उन्होंने तुम्हें घर बुलाया है। डब्बू, ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ। अच्छा शीनू, कल मिलेंगे। शीनू, ठीक है, बाय। घर पर रात को विचार से खोया डब्बू कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। दिन जब उसकी आँख खुली तो वह हैरान था। डब्बू, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि मैं सचमुच बड़ा हो गया हूँ। वो भी बड़ी हो गई, शीनू भी बड़ी हो गई, हमारे मम्मी पापा चाचा चाची बुआ दादी सब छोटे हो गए। शीनू शीनू, मजा आ गया, जो हम चाहते हैं वही हो गया। शीनू, हाँ मजा आ गया, अब तो कोई होमवर्क कोई टोका टाकी। लेकिन मुझे इस बात में समझ नहीं आ रहा, एक ही रात में काया पलट आखिर हुई तो कैसे हुई? डब्बू, तुम आम खाओ, पेड़ गिनना छोड़ो, अब हम हुक्म चलाएंगे। वो देखो दादी जी इधर आ रही हैं, अभी देखना मेरा जलवा। दादी जी की तरफ आंख मटकाते हुए, धोबी से मेरे कपड़े ले आओ और चंदू की दुकान से 2 नींबू भी लेती आना। दादी जी, मैं तो फातिमा के घर जा रही हूँ गिट्टे खेलने, सुबह से 3 बार बुलावा आ चुका है, मेरे गिट्टे उठा कर दो। तभी कमरे में डब्बू की मम्मी आती है। मम्मी, डब्बू, मैं पार्क में झूला झूलने जा रही हूँ। अपनी फटी उठाकर छलांग लगाती है और बाहर निकल जाती है। डब्बू के चाचा जी कमरे में प्रवेश करते हैं। मुंह में च्युइंगम है तथा हाथों में चॉकलेट। चाचा जी, लगा दिया, मजा आया, लगा दिया। शीनू, अरे क्या लगा दिया? चाचा जी, तुम्हारे बालों में च्युइंगम लगा दिया, मजा आ गया। शीनू, हे भगवान, मेरे बालों में च्युइंगम अभी तो कंघी करके आई थी। चाची जी, हम तो ऐसे ही करते हैं। चाची तेजी से बाहर दौड़ जाते हैं। कमरे में डब्बू के पापा जी का प्रवेश। पापा,
मेरे प्ले कार्ड्स कहाँ है? मुझे संत नाम के घर जाना है। डब्बू, कोई कार्ड वार्ड नहीं मिलेगा, चुपचाप घर बैठो। पापा रोने लगते हैं, ओ ओ मैं तो जाऊंगा। डब्बू, अच्छा बाबा चुप करो, ये लो कार्ड और जाओ यहाँ से। मेरा तो सिर दर्द होने लगा। तभी मम्मी का रोते हुए प्रवेश। मम्मी, रमा ने मेरी चूड़ियां तोड़ दी, मेरी फट्टी भी छीन ली। डब्बू, तुम चुप कर जाओ और ले देंगे। मम्मी को चुप कराने की कोशिश करता है। तभी गीत गाते हुए डब्बू के दादाजी का प्रवेश। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। दादाजी, मेरी साइकिल में हवा भरवा दो, मैं नानक चंद के डी लेने जा रहा हूँ, मेरे लिए नई सैंडल कहाँ है? शीनू, लो अब इनकी भी सुन लो। डब्बू, मैं तो सुबह से सबको सुना रहा हूँ, मेरे सिर फटने का हो रहा है, जरा एक गिलास पानी। रसी कुटी चाची जी का परवे। चाची जी, मुझे भूत लगी है, जल्दी से तू थाने तो कुछ तो दो। सुबह से सिर्फ दो चोटलेट खाई है और कुछ नहीं खाया, मुझे भूत लगी है। डब्बू, हे भगवान, खाने के बारे में मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं था। अब क्या करे शीनू? शीनू, मैंने तो कभी रोटी बना ही नहीं। हाँ, एक दो बार मम्मी को बनाते हुए देखा है। हम कोशिश करके देखते हैं। डब्बू, ठीक है, चलो मैं सूरज की दुकान से सब्जी ले आता हूँ, तब तक तुम आटा गूंथो। शीनू की मम्मी, शीनू शीनू, कहाँ हो तुम? शीनू, मम्मी मैं किचन में हूँ। शीनू की मम्मी, फ्रिज के ऊपर मेरा हेयर बैंड पड़ा है, जरा उठा कर दे दो, मेरे हाथ नहीं पहुंच रहे। शीनू, मम्मी तंग ना करो, देख नहीं रही कि मैं आटा गूंद रही हूँ, चलो बाहर जाकर खेलो। शीनू की मम्मी हेयर बैंड उठाने के लिए कूदती है। हेयर बैंड तो हाथ नहीं आता, अलबत्ता पाउडर का डिब्बा छप की आवाज से करता हुआ आटे में आ गिरता। ढक्कन खुला होने के कारण पाउडर आटे में आटा आटा पाउडर हो जाता। शीनू, मम्मी की बच्ची, यह क्या कर दिया तुमने? इतनी मुश्किल से आटा गूंदा था, मैंने कर दिया सत्यानाश। इधर मत आओ, बाहर खेलो, लेकिन कोई सुने तब ना। शीनू की डांट सुनकर मम्मी को रुलाई फूट पड़ती है। तभी सब्जी का थैला लिए डब्बू का प्रवेश। पसीने से तरबतर है। डब्बू, रोटी कैसे बनेगी? उधर चाची दूध बूथ का रट लगाए है, 4 चॉकलेट हजम कर चुकी है, तभी उनके पैसे देकर आया हूँ। सूरज को कुछ सुनने का उपक्रम करता है। ए, यह रोने की आवाज किसकी है? शीनू, मुझे तो चाची लग रही है। डब्बू, उसको रोते और खाने के अलावा और कोई काम ही कहाँ है? रोंदे कहीं की। तुम आओ और इसे चुप कराओ। शीनू, मैं क्या करूं? तुम खुद ही जाकर देख लो, मेरा तो अंग अंग ढीला हो रहा है। हे भगवान, हमने तो मुसीबत मोल ले ली। बड़े होकर मुझे क्या पता था कि बड़ों को इतना काम करना पड़ता है। डब्बू, हाँ ठीक कहती हूँ, छोटे थे तो पार्क में घूमने, झूले पर झूलना, नदी में पत्थर फेंकना, कुत्ते की सवारी का करना, लूडो, कैरम, साइकिल, सबका आनंद लेते थे। बारिश में तो मैं हवाई जहाज बनाकर गलियों में दौड़ता निकल जाता था। अब इतनी जिम्मेदारी, उफ, हे भगवान, मुझे पहले जैसा बच्चा ही बना दे। चिल्लाता, हे भगवान, हे भगवान। मम्मी, यहाँ उठने से पहले ही भगवान का नाम किस लिए जप रहे हो? डब्बू, क्या हुआ? भगवान से उठो, 7 बज चुके हैं। डब्बू, मैं क्या कहाँ हूँ? मम्मी पापा, तुम ठीक हो ना? मेरा मतलब है तुम बड़े हो ना? मम्मी, यह क्या बोले जा रहे हो बेटा? कोई बुरा सपना देखा है क्या? डब्बू, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया, मैं अभी बच्चा ही हूँ। मम्मी, मैं अब से तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा, तुम्हारा कहना मानूंगा, मेरी प्यारी मम्मी। अपनी मम्मी से लिपट जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।